Hello बच्चों, let's read the question. The question is a small current carrying loop is located at a distance r from a long straight conductor with current I. The magnetic moment of the loop is equal to Pm. Find the magnitude and direction of the force vector applied to the loop if the vector Pm is parallel to the straight conductor. अगर हमारा Pm वेक्टर जो है वो स्ट्रेट कंडक्टर की क्या है, पैरेलल है, तो हमें फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें एक तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें कोई आई करंट फ्लो हो रही है तो उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है तो आर डिस्टेंस पर हम बायो-सावर्ट लॉ से ये जानते हैं, बायो-सावर्ट लॉ से हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी वो हमारे पास कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर आएगा. ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और यहाँ पर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है जो ये एंगल बनाता है यहाँ से. ठीक है, अगर इनफाइनाइट लंबा हम मान लेते हैं तो एंगल जो हमारा हो जाता है वो क्या होता है, 90 हो जाता है, जिसको हम 1 कह सकते हैं. तो 2 से 2 कैंसिल होता है, 4 पाई आर हो जाता है. बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 जो यहाँ पर एंगल बनेगा और ये दूसरा जो एंगल बनाता है प्लस साइन थीटा 2. तो केस में हम क्या, अगर इनफाइनाइट लंबा मान लें तो यहाँ पर जो एंगल हमारा बनता है वो 90 डिग्री बनता है और साइन 91 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा. तो 1 प्लस 1 2, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आ जाता है. ये बायो-सावर्ट लॉ से हमें पता है. अब एक चीज तो हमें ये पता है, हमें क्या निकालना है, फोर्स वेक्टर निकालना है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स लगता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से लूप पर, दैट इज गिवन बाय इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, इट इज गिवन बाय पीएम डॉट डेल एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये फॉर्मूला होता है फोर्स का. तो अब देखिए हमसे ये कह रखा है कि हमारा जो वेक्टर है, अगर हमने मान लिया कि करंट कैरिंग लूप है यहाँ पर सपोज, ठीक है, और यहाँ से ये यहाँ पर कोई सर्कुलर लूप है उसमें भी करंट फ्लो हो रही है और ये आर डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो हमें पता है, बी जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आएगा. ये लूप है हमारे पास. और अगर इसकी ये जेड एक्सिस अगर मैं मान लूँ, ये एक्सिस मैंने जेड मान ली है और इसी डायरेक्शन में मेरा क्या है, पीएम है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो पीएम है मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो स्ट्रेट कंडक्टर की क्या है, पैरेलल है. पैरेलल है इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा करंट कैरिंग लूप होगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, पीएम भी होगा. मतलब जो मेरा जो पीएम है वो भी किस में है, जेड डायरेक्शन में है. अगर मैंने मान लिया अगर ये करंट कैरिंग लूप जेड डायरेक्शन में है तो पीएम भी जेड डायरेक्शन में होगा. और हम जानते हैं कि जो डेल की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, डेल जो हमारा पास होता है दैट इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप. तो यहाँ पर डेल में हमारा जो पीएम हमने माना है मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हमने अगर मान लिया जेड डायरेक्शन में है तो केवल हमारे पास जेड वाला कंपोनेंट आएगा फोर्स में. तो हमारे पास जो फोर्स हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा पीएम डेल अपॉन डेल जेड बी. और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके क्या है, परपेंडिकुलर है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा जो एफ हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड डायरेक्शन में आएगा नहीं. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फोर्स आएगा वो हमारा कितना आ गया, जीरो आ गया. और फोर्स जीरो आ जाएगा तो डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है. तो मैग्नीट्यूड अगर पैरेलल है, अगर हमारा वेक्टर पीएम स्ट्रेट कंडक्टर के पैरेलल है तो जो फोर्स लगेगा लूप के ऊपर वो जीरो लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा. I hope you understood well. All the best.